नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएसएम क्लासेस और एसएसएम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। हमने पिछले वीडियो में बात की थी प्रेजेंट कंटिन्यूस की। अब हम पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है, हम इसको किस प्रकार से इसके सेंटेंस बनाएंगे, क्या हेल्पिंग वर्ब है और इसमें क्या फॉर्म लगाई जाती है, तो इसके बारे में हम जानेंगे और इसके सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे। तो बने रहे वीडियो पर, बिना स्किप किए आप वीडियो को देखें, टेंस आपका क्लियर हो जाएगा। तो बने रहे वीडियो पे। आइए हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो देखिएगा, पास्ट कंटिन्यूस यानी कि अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल का मतलब होता क्या है, जो कार्य पूरा नहीं हुआ, अधूरा है, जो पूरा नहीं हुआ है उसको हम अपूर्ण कहते हैं। तो भूतकाल में ऐसा कुछ सेंटेंस होते हैं जो बोले जाते हैं जिसमें कार्य पूर्ण नहीं होता, अपूर्ण होता है। तो अपूर्ण भूतकाल जिसको हम बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस की चलिए बात करते हैं, पहचान क्या है। पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे, यानी पीछे था, थी, थे, रहा था, रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे। इस प्रकार से इसकी सेंटेंस की पहचान करेंगे। यानी कि जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी इत्यादि आता है तो समझ जाइए कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस है और पास्ट कंटिन्यूस टेंस के ये सेंटेंस हैं। तो जिसके पीछे रहा था, रही थे ऐसे आता है तो पहचान जाइएगा। चलिए बात करते हैं कि इसमें वर्ब कौन सी लगाई, फॉर्म कौन सी लगाई जाती है। तो फॉर्म इसमें फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है और फर्स्ट फॉर्म के साथ इसमें जेरेंट फॉर्म भी लगाई जाती है, क्योंकि कंटिन्यूस और कंटिन्यूस में सभी में जेरेंट फॉर्म लगाई जाती है। चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर कंटिन्यूस हो, सभी में आपको जेरेंट फॉर्म लगाना है। तो देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं फॉर्म लगेगी फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब के पीछे हम आईएनजी लगाएंगे जिसको जेरेंट फॉर्म कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा, आपको पता चल गया होगा कि वर्ब के पीछे जेरेंट फॉर्म क्यों लग रही है। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो है वाज या वर। वाज या वर लगाया जाएगा। वाज या वर इसकी हेल्पिंग वर्ब है। आपको याद रखना है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वाज या वर हेल्पिंग वर्ब है। एक बार और बता देता हूं कि जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं और इसकी आइडेंटिटी है, इसकी पहचान जो है वो रहा था, रही थी, रहते, यानी कि वाक्य के अंत में जब आता है और फर्स्ट फॉर्म इसमें लगाई जाती है और साथ में जेरेंट फॉर्म इसके साथ लगती है। उसके बाद बात कर रहे हैं कि सेंटेंस में जब अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव इन चारों को हम बनाते हैं तो यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है और हेल्पिंग वर्ब है वाज या वर। और आपको पता होगा कि वाज या वर कब हम लगाते हैं। तो वाज और वर जो है, वाज जो है ये थर्ड पर्सन में लगता है और वर जो है ये फर्स्ट या सेकंड पर्सन में हम लगाते हैं। तो बने रहे वीडियो पे, वीडियो को बिना स्किप किए आप देखें, आपको टेंस 100% समझ में आएगा। तो बने रहे वीडियो पे। अब बात करते हैं कि इसके सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी कि सकारात्मक वाक्य, और सकारात्मक वाक्य को हम कैसे पहचाने। तो चलिए हमने एक सकारात्मक वाक्य लिया है, सेंटेंस लिया है, इसको किस प्रकार से हम क्लियर कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, मैं स्कूल जा रहा था, यानी कि यहाँ पर रहा था ये आप समझ चुके हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है और अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव जो मैं स्कूल जा रहा था इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, तो आप बने रहें, वीडियो को बिना स्किप किए देखें। यहाँ पर मैं स्कूल जा रहा था, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमने कहा अफर्मेटिव में सब्जेक्ट पहले उठाते हैं, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। हेल्पिंग वर्ब वाज या वर होता है, तो यहाँ पर वाज या वर लेंगे और वाज या वर के बाद हम बात करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हम बात करेंगे वर्ब। वर्ब आएगा, यहाँ पर वर्ब लेंगे और वर्ब के बाद हम यहाँ पर जेरेंट फॉर्म लेंगे, जेरेंट फॉर्म के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, यानी कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बना है। इस प्रकार से हम सेंटेंस को सेट कर सकते हैं। तो देखिएगा किस प्रकार से हम सेंटेंस बना रहे हैं। यहाँ पर कहा है कि मैं स्कूल जा रहा था, स्कूल जा रहा था, आई के साथ वाज लगाएंगे क्योंकि आई एक अपवाद है, इसको हम दोनों में मानते हैं, बहुवचन में मानते हैं, थर्ड पर्सन में मानते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप देखेंगे कि आई के साथ वाज, आई वाज वर्ब लगाएंगे, आई वाज कहाँ पर जाना है, आई वाज गो, लेकिन साथ में जेरेंट फॉर्म भी लगाना है। तो जेरेंट फॉर्म को देखेंगे, आज आई वाज गोइंग कहाँ पर, टू, कहाँ पर जाना है, स्कूल, तो यहाँ पर लिखेंगे स्कूल। इस प्रकार से हम सेंटेंस को बनाएंगे, यानी कि ये सेंटेंस जो बना है ये है आई वाज गोइंग टू मार्केट, यानी कि मैं बाजार, सॉरी, आई गोइंग टू स्कूल, आई वाज गोइंग टू स्कूल, यानी कि सेंटेंस बना है आई वाज गोइंग टू स्कूल, यानी कि मैं स्कूल जा रहा था, मैं स्कूल जा रहा था, आई वाज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था, मैं बाजार जा रहा था, आई वाज गोइंग टू मार्केट, मैं
इंदौर जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू इंदौर, मैं भोपाल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू भोपाल। इस प्रकार के सेंटेंस हम बना सकते हैं अफर्मेटिव। चलिए आइए अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, कि नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। तो अब नेगेटिव को हम कैसे बनाएंगे देखिएगा। सबसे पहले हम नेगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में नहीं लगता है, नकारात्मक वाला होता है। तो नकारात्मक बात करें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, देख सकते हैं मैं स्कूल नहीं जा रहा था, यानी कि मैं स्कूल नहीं जा रहा था, ये नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे इसके लिए फॉर्मूला है, देखिएगा। पहले सब्जेक्ट वाज या वर लगाएंगे और नॉट वर्ब प्लस जेरेंट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाएं। तो यहाँ पर बात करते हैं सब्जेक्ट वाज वेयर नॉट वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से इसको सेट करना है और सेंटेंस को बनाना है। तो यहाँ पर लिख रखा है मैं स्कूल नहीं जा रहा था, मैं स्कूल नहीं जा रहा था, तो मैंने बोला मैं के साथ आई वाज लगेगा। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट पहले आई वाज लगाएंगे, आई वाज नॉट, वर्ब लगाएंगे गो, पीछे जेरेंट फॉर्म लगाएंगे गोइंग टू स्कूल, यहाँ पर स्कूल लिखेंगे, यानी कि बन गया आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, यानी कि मैं स्कूल नहीं जा रहा था। मैं स्कूल नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। मैं घर नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग टू होम। मैं बाजार नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट। मैं इंदौर नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग टू इंदौर। मैं भोपाल नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग टू भोपाल। इसी प्रकार से हम नेगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपको नेगेटिव सेंटेंस। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। अब बात कर रहे हैं हम आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम किस प्रकार से बना सकते हैं। तो हमने दो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस लिए हैं आपको समझाने के लिए, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर दो हमने लिए हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, किस प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्या मैं स्कूल जा रहा था, पहला सेंटेंस है क्या मैं स्कूल जा रहा था, और दूसरा सेंटेंस है क्या हम लिख रहे थे। आपको देखिए ध्यान रखना है कि क्या मैं स्कूल जा रहा था, जब क्या प्रश्न बन रहा है तो प्रश्नवाचक कहते हैं, जिसको हम इंट्रोगेटिव बोलते हैं। और यहाँ पर क्या हम लिख रहे थे, क्वेश्चन कर रहे क्या हम लिख रहे थे, तो यहाँ पर भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो दोनों को हम किस प्रकार से बनाएंगे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, एक्सप्लेन कर लीजिएगा, क्योंकि एक्सप्लेन ही इंपॉर्टेंट है और एक्सरसाइज ही इंपॉर्टेंट है। जितना हम गौर करके क्लास को अटेंड करेंगे उतना ही जल्दी हमको समझ में आएगा। और बिना गौर किए, बिना अटेंशन किए आप इस क्लास को अटेंड करते हो तो आपको लगभग समझ में नहीं आएगा। तो क्लियरली आपको पूरा वीडियो देखना है, स्किप नहीं करना है, आपको 100% ये जो है सेंटेंस समझ में आएंगे। तो चलिए आपको समझाते हैं कि यहाँ पर क्या मैं स्कूल जा रहा था, इसको कैसे बनाएंगे। क्या मैं स्कूल जा रहा था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले आई, और आई के साथ मैंने बोला वाज लगाना है। तो यहाँ पर पहले वाज आएगा, वाज, क्योंकि जब क्वेश्चन मार्क हो तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लाते हैं, फिर सब्जेक्ट को लाते हैं। सब्जेक्ट हमारे पास आई, वाज आई, अब समझ रहे होंगे, वाज आई, उसके बाद गो के पीछे आईएनजी, वाज आई गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर समझ में आया होगा कि वाज आई गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा रहा था, क्या मैं स्कूल जा रहा था। वाज आई गोइंग टू स्कूल, वाज आई गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा रहा था। आपको समझ में आया हो। तो यहाँ पर सेंटेंस दिया है क्या मैं स्कूल जा रहा था, तो वाज आई गोइंग टू स्कूल। क्या मैं घर जा रहा था, वाज आई गोइंग टू होम। क्या मैं मार्केट जा रहा था, वाज आई गोइंग टू मार्केट। क्या मैं टीवी देख रहा था, वाज आई वॉच टेलीविजन। तो समझ में आया होगा हम किस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं, और जिस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं तो किस प्रकार से सेंटेंस को हम सही से लिख सकें और सही से इसको बोल सकें, स्पीक कर सकें, इसलिए हमें टेंस की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला वाक्य समझ में आ गया हो, क्या मैं स्कूल जा रहा था, तो यहाँ पर वाज आई गोइंग टू स्कूल। क्या मैं घर पे जा रहा था, तो यहाँ पर आप बोलेंगे वाज आई गोइंग टू होम। क्या मैं मार्केट जा रहा था, तो वाज आई गोइंग टू मार्केट। समझ में आया होगा। चलिए दूसरा वाला सेंटेंस को देखते हैं किस प्रकार से इसको बनाएंगे। दूसरा वाला सेंटेंस हमारे पास क्या हम लिख रहे थे, क्या हम लिख रहे थे, क्वेश्चन है, हम सबकी बात है, क्या हम लिख रहे थे। और ये जो हमने कहा है हम, यानी कि थर्ड पर्सन है कि फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है क्योंकि हम एक नहीं एक से ज्यादा है। तो यहाँ पर जो है हम है, वी है। तो यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से हम इसको सेंटेंस को बनाएंगे। तो मैंने कहा जब फर्स्ट और सेकेंड पर्सन हो तो वर लगाएंगे, और थर्ड पर्सन है तो वाज लगाएंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं तो देखिएगा आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर ध्यान देना है कि कैसे हम इसको हेल्पिंग वर्ब वाज लेंगे कि वर लेंगे। लेकिन यहाँ वी है तो हम वर लेंगे, और वर लेना ही है। तो वर सबसे पहले यहाँ पर लेंगे, वर, सब्जेक्ट क्या है, हम है, तो वर वी। उसके बाद वर्ब लेना है, वर्ब क्या है, वर्ब इसमें लिखना में बोलते हैं राइट,
लिखना को बोलते हैं WRIT ई आता है, लेकिन यहाँ पर जिरेंट फॉर्म भी लगाना है क्योंकि रहे थे, रहा था, रही थी आता है, तो जिरेंट फॉर्म बात करी पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जिरेंट फॉर्म को भी लेते हैं। तो यहाँ पर राइटिंग कर देंगे, यहाँ पर राइटिंग, तो यहाँ पर हो गया वर्ब राइटिंग, वर्ब राइटिंग, क्या हम लिख रहे थे, क्या हम लिख रहे थे, वर्ब राइटिंग, क्या हम खा रहे थे, तो वर्ब ईटिंग, क्या हम पढ़ रहे थे, तो वर्ब रीडिंग, क्या हम खेल रहे थे, तो वर्ब प्लेइंग, क्या हम देख रहे थे, तो वर्ब सिंग, क्या हम गा रहे थे, तो वर्ब सिंगिंग, क्या हम कुछ भी बोल सकते हो। जैसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, जितना अधिक आप मेकिंग करोगे, जितना अधिक आप बनाओगे, उतना ही जल्दी आपको बोलना आएगा, जितना ही जल्दी आप इस टेंस को सीख पाओगे, सेंटेंस को बना पाओगे। तो बने रहे वीडियो पे और ध्यान दीजिए। एक बार और बता रहा हूँ, यहाँ पर बात हुई कि मैं स्कूल जा रहा था, क्या मैं स्कूल जा रहा था, तो वाज आई गोइंग टू स्कूल। दूसरा है क्या हम लिख रहे थे, तो वर्ब राइटिंग, आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आइए बात करते हैं अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। तो बने रहे वीडियो पे बिना स्किप किए, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। अब हम बनाने वाले सेंटेंस है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव किसको बोलते हैं? इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी कि भाई प्रश्नवाचक भी हो, प्रश्न भी करेगा और नहीं में भी जवाब देगा, दोनों चीजें आ गई। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बोले तो प्रश्नवाचक नकारात्मक, प्रश्नवाचक नकारात्मक, और हम टेंस की बात कर रहे हैं पास्ट टेंस में, पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम बात करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएं। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखिए हमने लिया है, क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा था, यानी कि प्रश्न भी हो रहा है और नहीं भी है। क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा था, मतलब पूछ भी रहा है और नहीं में भी जवाब है, क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा था। तो यहाँ पर कैसे इस सेंटेंस को बनाएंगे, तो सबसे पहले वही बात आई है, तो वाज सबसे पहले लेंगे क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज है, वाज आई, और यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस नॉट लगा देना है। किसके बाद? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। वाज आई नॉट गो के पीछे आईएनजी टू स्कूल, तो ये आपका बना नेगेटिव सेंटेंस। बहुत सारे बना सकते हैं, बस ये प्रैक्टिस के लिए मैंने एक बताया है, तो क्योंकि वीडियो ज़्यादा अधिक लंबा ना हो और आपको समझ में तुरंत आए, इसलिए आप खुद प्रैक्टिस करें और आगे के सेंटेंस बना के बनाते रहें। अगर कोई प्रॉब्लम आती, समस्या आती है बनाने में, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम सेंटेंस को बनाएंगे। कोई सेंटेंस लिख सकते हैं जिसको बना के जरूर देंगे कि आपने सही लिखा है, इस सेंटेंस पे आप हमको कमेंट के जरिए भेज सकते हैं। आपका क्वेश्चन भी आप हमें कमेंट के जरिए भेज सकते हैं। बिल्कुल टेंस में किसी प्रकार की, टेंस में है किसी प्रकार की अगर समस्या है तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए एक बार और समझा देता हूँ, क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा था, तो वाज आई नॉट गोइंग टू स्कूल। तो आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से बना सकते हैं। तो बने रहे आप SSM क्लासेस पे, और यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल SSM क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और अपने इंग्लिश की ग्रोथिंग करें। तो इस चैनल पर आपको जल्दी से ही मैं इंग्लिश स्पोकन क्लासेस लेके आने वाला हूं। अभी चल रहे हैं टेंस, और टेंस के बाद इंग्लिश स्पोकन क्लासेस चलेंगे। इंग्लिश स्पोकन क्लासेस के बाद फिर बेसिकली क्लासेस लेंगे। तो बेसिकली क्लासेस में किताब पढ़ना कैसे हमको बड़े बड़े मीनिंग्स को मतलब स्टडी करना है, ऐसी चीज़ें भी सिखाई जाएंगी। यानी क्लियरली आप इस चैनल के माध्यम से पूरी इंग्लिश को क्लियरली कर सकते हैं। और जल्द ही इंग्लिश स्पोकन के बाद आपके लिए मैथ्स भी लेके आऊँगा, गणित की जो भी त्रुटियाँ हैं, कुछ रीजनिंग, यानी कि MPPSC की तैयारी के लिए, नवोदय, उत्कर्ष इत्यादि की तैयारी के लिए शॉर्ट गणित, शॉर्ट विधि लेके आऊँगा। तो बने रहें, और यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पुनः आपसे यही निवेदन करता हूँ कि सब्सक्राइब कर लें और आपका आशीर्वाद बना रहे। बस इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।